हेलो एवरीवन। जैसा कि पता है कि अभी जो कुछ भी सिनारियो चल रहा है उसी बीच वैकेंसी एक रिलीज़ किया है। किसने? बिहार एसएससी ने रिलीज़ किया है। जो लगभग लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की जो एसएससी सीजीएल होता है वो दोनों बराबर ही है। दोनों का ग्रेड पे भी लगभग लगभग बराबर ही है, मतलब 4600 ही है। और लेवल 7 की जॉब है। ठीक है, 4600 का मतलब हो गया कि आपकी सैलरी अगर 8वां वेतन आयोग मान ले तो लाख प्लस चली जाएगी। अच्छा, सिलेबस की बात करेंगे, फॉर्म की डेट की बात करेंगे, सब कुछ हम लोग आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर हमारे पास देखा जाए तो आप देख रहे होंगे कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग का यहाँ हमने नोटिस डाउनलोड कर रखा है। और इसमें जो आप देखेंगे कि क्वालिफिकेशन जो है क्या चाहिए, तो किसी भी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त से क्या चाहिए आपको? स्नातक चाहिए इसमें। और उसके अलावा आपको क्या चाहिए? स्नातक के अलावा और दूसरे जो फॉर्म होंगे, मेनली आप किसी भी सब्जेक्ट से स्नातक होने चाहिए। बीएससी, बीए, जो भी बीकॉम किया है, कोई भी बंदा इस फॉर्म को भर सकता है। बीटेक कर रखा है कोई भी बंदा, जो ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यहाँ बात है, वो बात आती है ये कि कितनी वैकेंसी है टोटल। तो टोटल अगर आप वैकेंसी यहाँ देखेंगे तो आपको वैकेंसी यहाँ दिख रहा होगा। जो मैं बता देता हूँ, जो एएसओ की वैकेंसी है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सहायक प्रबंधक पदाधिकारी, जिसकी बात वो कर रहा है, वो टोटल वैकेंसी अगर देखोगे तो 1064 प्लस 364, मतलब 1400 के आसपास इसकी वैकेंसी है। ठीक है, जो एएसओ 4600 ग्रेड पे होता है। कितना होता है? 4600 ग्रेड पे होता है आपका एएसओ की। 5 डे वर्किंग होता है यहाँ भी, क्योंकि ये भी जॉब आपकी जो लगती है वो स्टेट का जो सचिवालय होता है, सचिवालय मतलब जहाँ मिनिस्टर्स वगैरह बैठते हैं, वहीं आपकी नौकरी लगती है ये। ठीक है, और ये जैसे सेंटर लेवल में होता है एएसओ, वैसे ही ये पोस्ट होता है, बिल्कुल इक्विवेलेंट। मान लो कि जो एसएससी में सेंटर लेवल है, वहाँ स्टेट में में आपका सेम लेवल होता है। दोनों का प्रमोशन भी ग्रेड पे भी लगभग लगभग सेम होता है। ठीक है, आगे अगर बात करें हम लोग, तो आगे यहाँ हमने देख लिया कि वैकेंसी लगभग लगभग इतनी है। ठीक है, नीचे हम लोग थोड़ा और जाएंगे तो टोटल वैकेंसी जो है, वो टोटल वैकेंसी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, वो है 1481 वैकेंसी है। ये आपको दिख रहा होगा 1481 वैकेंसी। ठीक है, आगे आपको कई बेंचमार्क दिए गए हैं। क्या है? महिला को, हाँ, महिला जो 35% आरक्षण है, इस बार डोमिसाइल कर दिया है। डोमिसाइल का मतलब क्या होगा कि वो उसी स्टेट का, पहले ऐसा नहीं था महिला आरक्षण को लेकर, बट अब क्या है कि महिला आरक्षण को लेकर क्लियर कर दिया सरकार ने कि जो उसी स्टेट की डोमिसाइल होगी उसी को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, जो 35% आरक्षण होगा। तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन मिल रहा है। जो बिहार स्टेट से आती है, जो बिहार की ही रहने वाली है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि एएसओ बनने का मौका है बहुत अच्छा। और ये वैकेंसी पिछले 4 साल बाद आई है, लगभग लगभग देखा जाए तो 2020-21 में आई थी, और उसके बाद अब 25 के आसपास आई है, तो 4 साल आ गया है। और इसके बाद मुझे लगता है कि 7 से 8 साल बाद ही वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि इतना ज्यादा हायरिंग नहीं होता है एओसो का। ये लगातार तीसरी वैकेंसी, दूसरी या तीसरी वैकेंसी है। 14-15 के आसपास आई, फिर उसके बाद 21 में आई, और फिर ये 25-26 में आई है। तो अब इस जान लो, आप इससे समझ सकते हो कि आपके पास बहुत कम मौका होता है। ठीक है, अच्छा, एज की बात करते हैं, एज कब से काउंट किया जाएगा? ठीक है, तो एज के जो मिनिमम एज और मैक्सिमम एज की बात करें तो मिनिमम की तो बात नहीं होती है, जनरली मैक्सिमम एज की, क्योंकि तैयारी करते करते क्या होता है, बहुत बच्चों के साथ एज ही एक टाइम लगता है, क्योंकि सरकारी निकालना इतना आसान नहीं होता है जॉब। तो एज की बात करें तो 1/8/2025 को, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और अगर आप 1 अगस्त के दिन 37 साल से कम वर्ष के हैं या 37 साल भी पूरा करें तो आप फॉर्म भर सकते हैं, जनरल कैटेगरी वाले। ठीक है, और अगर आप उसके अकॉर्डिंग, जिसे हम जनरल कैटेगरी बोल रहे हैं, वो 37 साल उनकी एज है। बाकी जो सेंट्रल लेवल की जॉब होती है वहां 30 साल ही एज होता है उनके लिए, बट यहाँ 7 साल का रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। वैसे ही ओबीसी के लिए यहाँ जो है वो 40 वर्ष है, 3 साल का। एसटी एससी के लिए आपको यहाँ 42 वर्ष है। ठीक है, आरक्षित महिला, मतलब जो महिलाओं को, अनारक्षित महिला जो होती है, मतलब जो जनरल कैटेगरी से महिलाएं आती है, उनकी बात कर रहा है वो, उसकी भी एज कितना है? 3 साल ज्यादा है। पुरुष अगर जनरल कैटेगरी से है तो उसकी 37 ही है, लेकिन अगर महिला अगर जनरल कैटेगरी से है तो उसकी कितनी है? 40 साल एज है। तो महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा मौका है ये, वो इसकी तैयारी में लग जाए। इसका फॉर्म जो है 8 तारीख को खुल जाएगा आपका। फॉर्म की डेट आपको ऊपर ही दी हुई थी, जो नोटिफिकेशन में आप अगर देखें तो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ये फॉर्म की डेट है आपकी, ये फॉर्म की डेट रही आपकी 8 अगस्त से लेकर 17 सितंबर, मतलब पूरा का पूरा अभी काफी टाइम है। 1 महीने का फॉर्म भरने का डेट मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, डोमिसाइल कैसे चाहिए, जो वहाँ स्टेट का बंदा भर रहा होगा उनके लिए। तो देखो, वो जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए और जो जो आपका सिलेबस है, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, ये तो हमने कर लिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं एक बार। ये भी एज मैंने बता दिया। ठीक है,
टेंथ का जो है आपका मैट्रिकुलेशन वाला जो मार्कशीट है, देखो यहाँ भी मैट्रिकुलेशन समतुल्य प्रमाण पत्र अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। मतलब जो आपने मान लो आधार कार्ड में जन्म तिथि कुछ और है आपका, या वोटर आईडी में कुछ और है, बट आपकी जन्म तिथि वही मानी जाएगी जो टेंथ के सर्टिफिकेट में होगा। जो मार्कशीट में आपकी जन्म तिथि लिखी होगी वही ओरिजिनल मानी जाएगी। तो जब आप फॉर्म भरें तो ये बिल्कुल इंश्योर हो लेना कि जो आपके टेंथ में मार्कशीट दे रखा है, डेट ऑफ बर्थ दे रखा वही डालना है। कई बार बच्चा होता है आधार कार्ड लेकर बैठ जाता है, उसकी वहां से डिटेलिंग कर लेता है क्योंकि आधार कार्ड नंबर मांगता है। इसलिए ध्यान रखिए कि जो आप फॉर्म भरें तो टेंथ के मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वही वहां अंकित होना चाहिए, क्योंकि वेरिफिकेशन में फिर आपको परेशानी आएगी। वैसे आती तो नहीं है, बट क्या है, क्यों किसी को रिस्क लेना, आपसे एफिडेविट वगैरह भराते हैं, बट उस प्रोसेस में ही क्यों जाना जब पहले ही उन्होंने बोल दिया मैट्रिक का आपको वो रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, सिलेबस की बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा। तो अगर जो प्री का सिलेबस है आपका, ठीक है, उसमें आपको देखो क्या क्या आने वाला है। प्री के सिलेबस में आपका जो क्वेश्चन होगा कितने मार्क्स का होगा, तो 150 क्वेश्चन होंगे आपके। कितने होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। तो टोटल कितने मार्क्स का पेपर हो गया, तो 450 मार्क्स का पेपर हो गया आपका। 450 मार्क्स का पेपर है आपका, और एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं, रॉन्ग करते हैं, तो एक मार्क्स काट लिया जाएगा। मतलब 1/4 निगेटिव है आपका। आप समझ गए कि एक क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो एक मार्क्स आपका काट लिया जाएगा, उन्होंने बताया है। ठीक है, अभी आगे होगा कहीं पे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, बट हाँ ये देखो यहीं पे है। 150 मार्क्स का पेपर होगा, 150 क्वेश्चंस होंगे आपके टोटल, और सही उत्तर के लिए 4 अंक, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। कई बार बच्चा सोचता है कि निगेटिव नहीं होता है। अच्छा, परीक्षा का ड्यूरेशन कितना होगा, तो 2 घंटा 15 मिनट का पेपर होगा। कितना होगा, 2 घंटा 15 मिनट का आपका पेपर रहने वाला है। तो टाइम आपके पास सफिशियंट होगा, बट सिलेबस एक बार जब जान लेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे और कितने कितने क्वेश्चन होंगे, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ वो भी। ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको ये सिलेबस आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे समान अध्ययन हो गया, समान विज्ञान हो गया। समान अध्ययन के 50 क्वेश्चन होंगे आपके। समान विज्ञान और गणित के भी कितने होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन होंगे मिला के। और यहाँ जो आपका ये दे रखा है लॉजिकल रीजनिंग, नहीं एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, आपको सामान्य ज्ञान और विज्ञान, ये जो सामान्य विज्ञान है इसके मिला के 75 क्वेश्चन होंगे, और गणित और ये रीजनिंग इसके मिला के 75 होंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। यहाँ से आपको ये होता है। तो 25 क्वेश्चन जो है ना स्पेशली साइंस से आएगा आपका। ठीक है, और 25 क्वेश्चन जो आएगा, 50 क्वेश्चन जो होगा वो जनरल स्टडीज से आएगा, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी आता है। मैं कह रहा हूँ साइंस से कितने सवाल होंगे, तो 25 होंगे, जिसमें आपका क्या होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी हो जाएगा, पीसीबी जो बोलते हैं हम लोग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वहां 25 से। और जनरल स्टडीज से क्या होगा, जनरल स्टडी मतलब जीके जीएस जिसको आप लोग बोलते हैं, जीके से वहां से 50 क्वेश्चन होंगे। और इसमें क्या क्या आपका आ गया, हिस्ट्री आ गया, पॉलिटी आ गया, ज्योग्राफी आ गया, ठीक है, स्टैटिक आ गया। ये सारा जो आप जान ही रहे, इसकी तैयारी आप करते हैं तो आपको पता है। तो साइंस का एक अलग सेक्शन है, प्लस ये अलग है, प्लस दूसरा सेक्शन जो मैंने बताया कि मैथ से और रीजनिंग मिला के, मैथ प्लस रीजनिंग आपका अगर देखा जाए, मैथ प्लस रीजनिंग वो कितने होंगे, तो वो भी 75 क्वेश्चन होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ और रीजनिंग भी यहाँ। और जीएस तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिहार जैसे एग्जाम में। ये प्री का सिलेबस है, लेकिन मेंस में थोड़ा सा चेंज है। मेंस जो होगा आएगा तो यही, लेकिन वहां 2 पेपर होंगे। कौन कौन से पेपर होंगे आइए देखते हैं। अगर थोड़ा सा चेंज हम मेंस के सिलेबस में जाएंगे, देखो ये प्री के सिलेबस में दे रखा कि समान अध्ययन में क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, आप इनको देख लेना। वही जो मैंने आपको बता दिया, आप या लूसेंट या क्राउन कोई भी एक बुक उठा के वहां से देख सकते हैं, या एनसीईआरटी। अच्छा, तो मजे की बात क्या है कि इस एग्जाम में आप बुक्स भी ले जा सकते हैं। ओपन बुक एग्जाम होता है एक्चुअली में, ठीक है, बट आप चीटिंग नहीं कर पाएंगे। अच्छा, कौन से बुक्स ले जाने, तो एनसीईआरटी, सीबीएसई और आईसीएसई का जो बुक होता है वो आप ले जा सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। अभी देखो आपको यहाँ बता भी रखा कहाँ से, भारत के पड़ोसी राज्यों से, इतिहास से, भारत के इतिहास से, संस्कृति, भूगोल और इकोनॉमिक्स, सब कुछ यहाँ, स्वतंत्रता से, विशेषताएं से, भारत के संविधान से, सारे सवाल यहाँ आएंगे। गणित का आपको मतलब जो हिंदी मैथ का सिलेबस है वो भी बता रखा है, कहाँ कहाँ से मैट्रिक स्तर के सवाल होंगे इसमें। मैट्रिक स्तर के जो 10th वाली बुक है उसको अच्छे से लगा लेना। मैट्रिक के निम्न विषय के से पूछे जा सकते हैं। सामान्य विज्ञान जो मैंने बोला स्पेशली 25 क्वेश्चन जो इसके आएंगे वो कहाँ से, देखो ये फिजिक्स हो गया, ये केमिस्ट्री हो गया, ये बायोलॉजी हो गया, और एक ज्योग्राफी भी इसमें ऐड कर दिया अलग से। गणित का आपको मतलब मैथ का अलग से दे ही रखा है, किस प्रतिशत, अनुपात, रेशियो, प्रोपोर्शन, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, ये सारा का सारा आएगा। ठीक है, प्लस रीजनिंग में आपको दे रखा शाब्दिक, गैर शाब्दिक, मतलब आप देख लेना एक बार, प्रीवियस ईयर का पेपर मैं भी यहाँ सॉल्व करा दूंगा,
तो आपको पूरा ओवरव्यू एक बार मिल जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि आगे और क्या क्या है इसके अंदर। ठीक है, मेंस का सिलेबस देख लेते हैं। मेंस में क्या आपका है, मेंस में मेरे भाई ये है, ये 30% तो छोड़ दो, वो ऐसे ही आप उसको ध्यान नहीं देना, समान वैसे ही होगा, वैसे ही होगा, तीनों 150 मार्क्स का पेपर होगा, लेकिन उससे पहले हिंदी होगा, और हिंदी में आपको पासिंग मार्क्स लाना है। क्या लाना है, 30% आपको पासिंग अंक लाना है हिंदी में। जब आप पास कर जाओगे तभी कह रहा दूसरा जो है इवेल्युएट किया जाएगा। हिंदी में अगर पास रहोगे तभी जो दूसरा पेपर है जिसपे आपकी मेरिट बननी है, जिसपे आपकी नौकरी लगनी है, तभी उस पेपर को चेक किया जाएगा, वरना ऐसे चेक नहीं किया जाएगा। आप जान लो, यहाँ क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि हिंदी में आपको 30% अंक लाने ही लाने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है। ये तो आरक्षण और वो सब है, आगे की वैसी चीज तो कोई है जो हम, हाँ, फीस जो है वो कितना है, देखो फीस की बात कर लेते हैं। तो फीस मेरे भाई कितना कितना रुपए है सबके लिए बता देता हूँ। सामान्य, जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईबीसी सबको 540 रुपए देना है। ठीक है, और किसको, एस टी एस सी, बिहार के अस्थायी निवासी है उनको 135 रुपए, जो अस्थायी निवासी। ठीक है, सभी श्रेणी को, दिव्यांग के लिए तो 135 रुपए है। ठीक है, बिहार राज्य के सभी श्रेणी के महिला और पुरुष है, सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपए। ठीक है, मतलब महिलाओं को भी छूट नहीं दिया जा रहा है, सभी श्रेणी की महिलाओं, सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी, हम जो बिहार की महिलाएं अस्थायी निवासी उनको 135 रुपए देना है। जो आउटसाइडर है, महिला हो या पुरुष, उनको कितना देना है, 540। जो वहां के भी पुरुष है उनको भी 540 देना है। तो ये फीस की बात है, उतनी बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। वही फॉर्म का यहाँ बात कर रखा है कि 18 तारीख से आपका फॉर्म खुल जाएगा। आरक्षण की बात क्या है, वो तो कोई नहीं, आवेदन में अस्थायी पता, आरक्षण, हाँ, एड्रेस वगैरह, हाँ, जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी मूल निवासी, अनुसूचित जाति। अच्छा, ये जो आपका किसकी बात कर रहा है, आवेदन में दिया गया अस्थायी पता, आरक्षण, जो आपने डोमिसाइल बनाया है, जो बिहार राज्य के रहने वाले हैं, जिस जहां उसका डोमिसाइल बना होगा उसका एड्रेस। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी मूल निवासी, ये सब कुछ बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, वो मैच करना चाहिए। ये नहीं कहीं रह रहे किसी और जिले में, कई बार होता है बच्चा इधर से उधर रेलोकेट हो जाता है, तो उस चीज का ध्यान आपको रखना है। आरक्षण के लिए है वो, जो ओबीसी या एस टी एस सी या जो भी जो कैटेगरी है उससे आते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसा मैं देखूं, एक आधा चीज तो था यहाँ पे। आवेदन की तिथि दे रखा है 18 तारीख, 17 तारीख, और अंतिम ऑनलाइन है 19/9। मतलब आवेदन भरने की तारीख जो है वो 19 सितंबर लास्ट होगा, लेकिन परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि 17 सितंबर तक है। वो आप देख लेना क्या क्या चाहिए ऑनलाइन, जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो सारा कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगा उसी फॉर्मेट में। क्या क्या आपके पास होना चाहिए, देखो, पहले तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र होना चाहिए, फिर स्नातक ग्रेजुएशन का चाहिए प्रमाण पत्र, आपका मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, मतलब कि मार्कशीट प्लस आपका क्या चाहिए, सर्टिफिकेट, दोनों चाहिए। ठीक है, ध्यान रहे, पीजीडीसीए या बीसीए या बीएससी किसी ने किया तो उसका मूल प्रमाण पत्र चाहिए, और अंक पत्र, दोनों चीज बोल रहा है, मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, ध्यान रहे दोनों चीज। अस्थायी निवासी का प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र जो होगा क्रीमी लेयर वाला, नॉन क्रीमी लेयर जो आपका तो स्वतंत्रता सेनानी के लिए, दिव्यांग के लिए, और अधिक आयु सीमा के लिए सरकारी अधिकारी जो अप्लाई करता है उसके लिए अलग अलग है, कि वो सारे प्रमाण पत्र होने चाहिए आपके पास। ठीक है, अगर और कुछ ऐसा है तो है नहीं, मेन तो यही था आपका। लास्ट ईयर कट ऑफ की मैं बात कर लेता हूँ कि कट ऑफ कितनी गई थी। तो इसकी लगभग लगभग कट ऑफ तो वैसे बताते नहीं है, लेकिन जनरली मैं बता दे रहा हूँ, लास्ट ईयर इसकी कट ऑफ लगभग लगभग जनरल कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से 150 में से 120 मार्क्स या 118 से लेकर 120 के आसपास गया था, क्योंकि जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ था उसी से मेरी बात हुई थी, वो मेरा ये स्टूडेंट था, तो उसने ही बताया था कि 120 से लेकर 118 नंबर उसके इतने आ रहे थे सर, तो उसका प्री क्वालिफाई किया। तो मेंस का भी यही रहता है, 120 से 122 के बीच आपका सिलेक्शन अगर हो जाएगा, वही 150 क्वेश्चन करने के बाद। तो आप एक बार अपनी तैयारी में जरूर जुट जाएं, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका मिला है। और बिहार एसएससी, दो एग्जाम जो बिहार का होता है, बिहार दरोगा बीपीएससी, और ये और एक टीचर वाला, ये चारों बिल्कुल ऑन प्रोसेस चलता है, ये बिल्कुल डिले नहीं होता है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत एक आध साल के अंदर ही सारा अपना काम करके ज्वाइन वाइन आपसे करवा लेगा। ठीक है, उतना डिले नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखें कि बहुत अच्छा जॉब है, 4600 ग्रेड पे की, जिनकी इंग्लिश वीक है, जो हिंदी बेल्ट से आते हैं, जिनकी इंग्लिश काफी वीक है, तो इंग्लिश का लेना देना ही नहीं है इस एग्जाम के अंदर। मैथ, रीजनिंग, जीएस अच्छा कर लोगे, बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। और बुक तो आपको पता है कि अगर सिर्फ आप लूसेंट या क्राउन या कोई एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं, आपका इतने से काम हो जाएगा, क्योंकि बड़े बुक पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है।
एक बात और मेजर आपको बता दे रहा हूँ कि बिहार का जो एग्जाम होता है वो मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल वहाँ ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये थोड़ा इस टाइप के एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन और इसका जरूर सेट वगैरह है लेकर आएंगे हम, हमारे चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना एक बार, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नए अगले वीडियो में।